मैंने अभी 30-40 बच्चों से बात की है एंड सबका यही कहना है कि सर पेपर वाज नॉट इजी, पेपर वाज अ बिट ऑन द डिफिकल्ट साइड, क्योंकि पेपर पैटर्न जो है वो कम्प्लीटली यूपीएससी ने शिफ्ट कर दिया है। इट वाज नॉट लाइक 24-25, इट वाज नॉट इवन 20-23, इट वाज अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ पेपर और बहुत ज़्यादा लेंदी है। आई थिंक एक ही बच्चा था जिसने मुझे कहा है कि शो शायद 1-2 राउंड कंप्लीट कर पाया पेपर के, बट मेजॉरिटी ऑफ देम कुड नॉट इवन कंप्लीट द एंटायर पेपर बिकॉज पेपर वाज वेरी लेंदी। पैसेज टाइप के क्वेश्चंस थे, एथिक्स के क्वेश्चंस थे और ऑप्शंस भी बड़े अजीब से थे। मतलब 3 स्टेटमेंट देके फिर उनमें पूछा गया कि क्या पहला स्टेटमेंट सही है, क्या एक भी ऑप्शन सही है उनमें से, या फिर एक स्टेटमेंट सही है और 2 चीज़ें गलत है। तो काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी चाहता था कि बच्चों का टाइम वेस्ट हो, क्वेश्चंस कंप्लीट ना हो पाए, पेपर को लेंदी बनाया गया है और स्टैटिक से कुछ भी नहीं पूछा गया है। खासकर स्टैटिक से रेयरली क्वेश्चंस है पूरे पेपर में। एक्सट्रीमली हेवीली करंट ओरिएंटेड पेपर बनाया गया है। तो स्टैटिक इज द किंग मे नॉट बी ट्रू। इसके आगे करंट आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अब देखो, जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स है उनके लिए काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा। जो वेटरन्स है जिन्होंने 4-5 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं अभी तक के, उनके लिए पेपर शायद उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। मतलब होगा तो सबके लिए डिफिकल्ट, बट उनको करंट वाली जो चीज़ें हैं, 2-3 साल का करंट जिनके ध्यान में, उन्होंने शायद ऑप्शन से एलिमिनेट कर ली होगी चीज़ें। साइंस एंड टेक वॉज ऑन द बेटर साइड, एनवायरमेंट वॉज वेरी नाइस। साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट वॉज बेटेबल इस पेपर के अंदर में। ये मेरे को एक चीज़ फील हुई है। और एक चीज़ इस पेपर में ऐसा अच्छा लगा है, अच्छा तो नहीं लगा है, पहली बात तो क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, अच्छा कुछ था ही नहीं पूरे पेपर में, बट थोड़ा करंट अफेयर्स जिसने अच्छा कर रखा हो शायद उसका पेपर ठीक ठाक बना हो। मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चंस देखे हुए थे बट आंसर डायरेक्टली नहीं आ रहे थे, मतलब वो भी ऑन द टफर साइड था। हिस्ट्री से 20 के अराउंड क्वेश्चंस थे आई गेस। तो अभी गाइस मैं आंसर की बनाने जा रहा हूँ, पूरा डिटेल एनालिसिस करता हूँ 3-4 घंटे बाद में एक वीडियो बना के, और डीपर एनालिसिस बताता हूँ कि पेपर सिर्फ दिखने में हार्ड था या फिर सॉल्व करने में ईजी था, लॉजिकल एलिमिनेट हो पा रही थी चीज़ें। ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ और एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस विद आंसर की लेके आता हूँ। और फिर बाकी बच्चों से भी जब मेरी बात होगी शाम में, सी साइड कैसा है वो भी देखना पड़ेगा। कट ऑफ क्या सही में 73-75 तक चला जाएगा ये भी हमें नहीं पता। अभी सब कुछ डिपेंड करता है सी साइड के ऊपर में। विल सी हाउ सी साइड गेट्स इट। सी साइड अगर टफ आया, ऑन द टफर साइड आया, तो हो सकता है कट ऑफ नीचे चला जाए, बट अगर सी साइड ठीक ठाक रहा तो कट ऑफ कितना आएगा। पर ये सब कुछ अभी ये सारी फालतू की बात है, स्पेकुलेशन है ये सब, इस सब पे ध्यान मत दो। अगर कोई अटेम्प्ट दे रहा है वो इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ मत देखो, स्किप कर दो। ये बाकी बच्चों के लिए इन जनरल जो अगले साल देंगे, टू अंडरस्टैंड हाउ यूपीएससी इज प्लेइंग विद अस एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी अनप्रिडिक्टेबल। अगर कोई तुम्हें कह रहा है कि यार प्रेडिक्ट कर दूंगा, निकलवा दूंगा, गलत बात है। वेरी अनप्रिडिक्टेबल, बहुत मेहनत करनी है, बहुत सारे मॉक्स लगाना है, रैंडमनेस के लिए प्रिपेयर करना है। इट इज़ अ टेस्ट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड योर माइंड। ठीक है, तो आंसर के साथ आता हूँ, फिर और डिटेल में बात करें।